गुड मॉर्निंग क्लास। हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखो, क्लासिकल थ्योरी के बाद आई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लासिकल वेव इक्वेशन के बाद आया आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इन्होंने मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव इक्वेशन दी। ये वेव इक्वेशन जो थी वो क्या थी? फंडामेंटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको डिराइव करने के लिए इन्होंने दो इक्वेशन काम में ली। एक क्या थी आपकी क्लासिकल वेव इक्वेशन, और दूसरा क्या था? डी ब्रॉगली ड्यूअल वेव इक्वेशन। ठीक है, और ये वेव इक्वेशन क्वांटम पे बेस्ड थी। मैंने क्या बोला कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए क्या था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक फंडामेंटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसको डिराइव करने के लिए इन्होंने दो इक्वेशंस काम में ली थी। एक क्लासिकल वेव इक्वेशन, जो अभी मैंने अपने नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया, और दूसरा क्या था? डी ब्रॉगली ड्यूअल वेव इक्वेशन। और ये दोनों ही इक्वेशन किस पे बेस्ड थी? क्वांटम पे बेस्ड थी। ठीक है, ये जो वेव इक्वेशन थी वो किस पे बेस्ड थी? क्वांटम पे बेस्ड थी। तो पहली कौन सी ली इन्होंने? क्लासिकल वेव इक्वेशन। क्लासिकल वेव इक्वेशन ये क्या थी आपकी? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, तीन कोऑर्डिनेट के लिए थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू क्या था? 0। ठीक, और दूसरी जो थ्योरी ली इन्होंने क्या ली थी? डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था आपका जो लैम्डा होता है ये किसके इक्वल होता है? h अपॉन पी। ठीक है, यहाँ पे p जो है वो क्या है? मोमेंटम है। इनके अकॉर्डिंग जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस V। ठीक है, ये हमारी देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस वी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन पी, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा। ठीक है, p क्या है? हमारा मोमेंटम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर हाफ एम वी स्क्वायर को p के फॉर्म में लाना है, ठीक है, अगर हमें इस p को इसके फॉर्म में लाना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस हाफ एम वी स्क्वायर में ऊपर नीचे m से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? इस हाफ एम वी स्क्वायर को अगर हमें इस p के फॉर्म में लाना है तो इस पूरे में हम ऊपर नीचे m से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर हमने क्या किया? ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू क्या है? E माइनस वी। जब ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर नहीं होगा, ये इज इक्वल टू ई माइनस वी। ठीक है, अब ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारा? एम वी इज इक्वल टू क्या होता है? पी होता है। पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी।
और क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। तो अगर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, पी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू ई माइनस वी। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक। अब देखो डी ब्रॉगली इक्वेशन से क्या मैंने बोला, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम क्या देखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच अपॉन लैम्डा। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हमने क्या निकाला था, इक्वेशन नंबर 5 देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इनटू इक्वेशन नंबर 5। ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू है इसको हमें किस में करना है, इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 क्या था, हाफ एच स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5 था हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू ई माइनस वी। ये इक्वेशन नंबर 5 था। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। तो पी स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हाफ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक, अपॉन एम, फिर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है इसको इधर ले आओ और ये जो लैम्डा स्क्वायर है इसको इधर ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू एम। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 7। क्लियर। अब क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर। ये जो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इनटू इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, सबसे पहले तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी डेल स्क्वायर अपॉन साई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इसी लैम्डा स्क्वायर की जगह हमें ये वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे लैम्डा नीचे है तो जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, इसी जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ये निकली है और यहाँ पे जो लैम्डा है ये लैम्डा नीचे है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू जब होगी यहाँ इस लैम्डा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज लिख लो, साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4 पाई एज इट इज रहेगा, 4 पाई स्क्वायर, साई एज इट इज रहेगा, यहाँ पे
मैंने क्या बोला, ये डिजिट ऊपर से आएगी और ये नीचे आएगी, तो नीचे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा 2m, क्योंकि ये 2 है ना, 2m इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा e माइनस वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 4 2 जार 8 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन निकल के आई इसी को बोला गया फंडामेंटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, ये जो हमारा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इस पूरे वैल्यू की जगह हम साई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या रखें, साई लिखें, अच्छा साई लिख क्यों रहे, क्योंकि ये क्या है, ये सभी के सभी क्या डबल डिफरेंशियल हैं, और अगर इनको इन सभी डबल डिफरेंशियल में मैं साई को बाहर निकाल लूँ थोड़े टाइम के लिए, साई लिखा क्यों, ज़रा देखो, इन सभी का डबल डिफरेंशियल किया गया है, इन सभी में से अगर मैं साई को बाहर निकालूँ, साई कॉमन ले लूँ, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा आपका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसे हो जाएगा, देखो साई को बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये सभी, ये पूरा का पूरा क्या है आपका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे डेल स्क्वायर से डिनोट किया गया। ठीक है, और ये जो डेल स्क्वायर होता है बेटा, ये लैप्लासे ऑपरेटर होता है। क्या होता है ये आपका लैप्लासे ऑपरेटर। तो अगर मैं साई को बाहर निकाल लूँ और इस पूरे की जगह पे मैं ये डेल स्क्वायर लिख दूँ, तो ये लैप्लासे ऑपरेटर लगा दूँ, तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिखा डेल स्क्वायर, साई मैंने बाहर लिया था तो साई प्लस क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये भी हमारा क्या है एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे ये जो लैप्लासे ऑपरेटर है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो किसी भी फंक्शन पे लगाया जाता है। ठीक है, अब हम ऑपरेटर लिखते हैं तो ऑपरेटर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेटर का जो ऑपरेटर की जो स्टडी है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो आई होप आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ में आई होगी। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कैसे आई है, फंडामेंटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको डिफाइन इसको इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए हमने दो थ्योरी काम मिल ली, क्लासिकल और डी ब्रॉगली, दोनों को यूज़ करके हमने एक नई वेव इक्वेशन बनाई जिसे बोला गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और अगर इसमें से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जगह हम एक ऑपरेटर यूज़ करें तो वो ऑपरेटर कौन सा हो जाएगा, हमारा लैप्लासे ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।